दोस्तों, मैया सम्मान योजना का 25वां किस्त सरकार 9 अगस्त से भेजने की शुरुआत कर दी है। बहुत सी महिलाओं को 25वां किस्त 2500 करके अगस्त महीने का पैसा मिलने की शुरुआत हो गई है। साथ ही साथ 24वां किस्त का पैसा सरकार 23 जिलों में भेज दी है। सिर्फ एक जिला बचा है जहां अभी तक सरकार 24वां किस्त का पैसा नहीं दी है। उसी के साथ साथ ये भी खबर आया है कि देवघर में पैसे मिलने की शुरुआत हो गई है, यानी कि 24वां किस्त सरकार देवघर में आज सुबह से ही भेज रही है। क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि मेरा देवघर में पैसा आ गया 24वां किस्त, और जिसको 24वां किस्त का पैसा अभी नहीं मिल रहा है उनको 24वां प्लस 25वां यानी 2500 प्लस 2500 करके पूरे 5000 की राशि मिलने वाली है। क्योंकि सरकार 25वां किस्त का पैसा भेजना शुरू कर दी है। सरायकेला खरसावां की महिलाओं को 25वां किस्त का पैसा मिल गया है। सरायकेला में ही पहले 24वां किस्त का पैसा भेजा गया था, क्योंकि हेमंत सरकार ने रक्षाबंधन का गिफ्ट देने का ऑर्डर दिया है। महिलाओं को रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया जाए, अगस्त महीने का किस्त अगस्त महीने में ही दिया जाए। इसी के साथ साथ एक नई योजना आ रही है कि सरकार आपको 20 लाख रुपए देने वाली है, वो भी कारोबार खड़ा करने के लिए। तो आपको इसके लिए कितनी राशि लेनी होगी, कितनी राशि लौटानी होगी, राशि लौटानी है या नहीं सरकार को, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है कि 24 प्लस 25वां किस्त 5000। देवघर जिले में मैया सम्मान योजना का 24वां किस्त का पैसा मिलना शुरू हो गया है। हालांकि यहां पर पेमेंट मिलने में बहुत ज्यादा देरी हुई है। अब तक झारखंड के 24 जिलों में से 22 जिलों की महिलाओं के खाते में पहले ही 24वां किस्त 2500 ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि एक जिले अभी भी ऐसे है जहां पर 24वां किस्त मिलने की शुरुआत नहीं हुई है। देवघर में बहुत देर से पैसा गया है। उसी के साथ साथ एक और जिला है जहाँ अभी तक 24वां किस्त का पैसा मिलने की शुरुआत नहीं हुई है। जैसे उस जिले में पैसे मिलने की शुरुआत होगी, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको खबर दे दूंगी। वो कौन सा जिला है? वो जिला है चतरा। चतरा में अभी तक 24वां किस्त का पैसा नहीं गया है। सरकार अभी तक 24वां किस्त का पैसा नहीं भेजी है। तो अगर आप वहाँ पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही जिला बचा है। अगर हो सकता है आपको 24वां किस्त का पैसा नहीं मिला तो 2-3 दिन के बाद आपको पूरे 2 किस्त की राशि एक साथ मिल जाएगी, यानी 24वां प्लस 25वां यानी कि 2500 प्लस 2500 पूरे 5000 की राशि आपको मिल जाएगी। तो अभी चतरा जिले वालों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वहाँ पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इसी के साथ में सरायकेला खरसावां में 25वां किस्त मिलने की शुरुआत हो गई है। महिला हो या पुरुष हो, 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की सहायता राशि सरकार सीधे बैंक खाता में दे रही है। इस योजना का पैसा लेकर आप अपना व्यवसाय रोजगार शुरू कर सकते हैं, जिसमें 5 लाख तक माफ किया जा रहा है, यानी सिर्फ सब्सिडी इसमें दिया जा रहा है। देखिए, सरकार आपको जब 20 लाख रोजगार के लिए दे रही है तो 5 लाख सरकार आपको माफ कर देगी। आपको सिर्फ 15 लाख रुपए चुकाना होगा, और उस पैसे से आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हो, आप पात्र हो या नहीं, सारा आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए अब आप इस अपडेट को देखिए। जो मैं बोली कि सरकार 20 लाख रुपए दे रही है, कौन सा कारोबार करने के लिए दे रही है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। नया कारोबार शुरू करने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी। उससे पहले आपको ये बता दें कि PMEGP के द्वारा ये पैसा दिया जा रहा है। पूरे 20 लाख की राशि दी जा रही है आपको कारोबार करने के लिए। देखिए, सरकार आपके प्रोजेक्ट की लागत का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है, जिसे मार्जिन मनी कहा जाता है। बाकी पैसा बैंक से मिलेगा। सामान्य वर्ग खुद 10% लगाना होगा। सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र में 25% और शहरी क्षेत्र में 15% है। अन्य सभी वर्ग खुद 5% लगाना होगा। सब्सिडी ग्रामीण में 35% और शहरी में 25% है। प्रोजेक्ट की सीमा मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख रुपए व बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए है। इससे ज्यादा लागत होने पर बैंक अतिरिक्त लोन दे सकता है, लेकिन अतिरिक्त रकम पर सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। सभी नए यूनिट का उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ये मुफ्त है। देखिए, सरकार पूरे 20 लाख रुपए आपको दे रही है। अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो सरकार आपको 25% का सब्सिडी देगी, और अगर आप दूसरे कास्ट से है जैसे कि OBC, ST या SC कास्ट के हैं तो आपको सिर्फ 5% अपना पैसा लगाना होगा। उसके साथ सरकार आपको 35% और शहरी क्षेत्र में 25% का सब्सिडी सरकार देगी। अब देखिए कि पुराने कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या मदद मिलेगी। अगर आप कोई कारोबार पहले से कर रहे हैं तो आप इस पैसा का लाभ उठा सकते हैं या नहीं, ये मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। कि PMEGP मुद्रा यूनिट को दूसरा लोन मिल सकता है। इसके लिए कारोबार अच्छा चलाना और पहला लोन समय पर चुकाना हो। अगर आप पहले से कोई लोन लेकर के अपना काम कर रहे हैं, यानी कि पहले से किसी योजना का आप लाभ लिए हुए हैं और आप उससे कारोबार खड़ा किए हैं और आप चाहते हैं अब आप फिर से इस योजना का लाभ लें, तो आपका जो पहला वाला लाभ लिए है उसका सारा कुछ सही होना चाहिए। यानी कि आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आपका पहला वाला का इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, तो आपको दोबारा फिर ये 20 लाख का लोन मिल सकता है। इसी के साथ साथ ये बता दें कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू किए हैं, वो आप कोई भी लोन से नहीं किए हैं, आप खुद के पैसों से शुरू किए हैं, तो आप आसानी से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सरकार 20 लाख रुपए देगी। 20 लाख में आप 15 लाख आपको चुकाना होगा।
5 लाख रुपया आपको माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ये बता दें कि इसके लिए एक लंबा समय दिया जाएगा आपको 15 लाख रुपए चुकाने के लिए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है कि आप इस पैसे से कोई कारोबार शुरू कर सकते हो। अब देखिए सबसे खास क्वेश्चन कि आवेदन कैसे करेंगे और लोन कैसे मिलेगा। स्क्रीन पर देखिए आवेदन ऑनलाइन होता है, आधार व उसका सत्यापन जरूरी है। जहां आधार उपलब्ध नहीं है वहां पैन जैसे पहचान पत्र मान्य है। फॉर्म के साथ फोटो, जाति विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, शैक्षणिक व ट्रेनिंग प्रमाण पत्र देना है। कामकाजी दिनों में जांच होती है, फिर स्कोर कार्ड से मूल्यांकन होता है। 10 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए 50 और अधिक के लिए 60 अंक जरूरी है। आवेदन 3 सप्ताह में बैंक भेजा जाता है। बैंक 30 दिनों में आर्थिक और तकनीकी जांच के बाद लोन मंजूर या खारिज करता है। देखिए इसके लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। अगर आधार कार्ड नहीं लगेगा तो आपको पैन कार्ड रेडी रखना है। साथ ही साथ इसका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद आपको जो स्कोर आएगा उसी हिसाब से आपको सरकार ये वाला पैसा देगी। अब देखते हैं कि इसके लिए कौन पात्र है, कौन ये वाला फॉर्म भर सकता है, कितने एज के लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए कि आवेदक भारतीय और 18 प्लस होना चाहिए। आय की कोई सीमा नहीं है। 10 लाख रुपए से ज्यादा के मैन्युफैक्चरिंग और 5 लाख रुपए से ज्यादा के बिजनेस सर्विस प्रोजेक्ट के लिए 8वीं पास जरूरी है। एक परिवार में से एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है। परिवार में आवेदक और पत्नी शामिल है। प्रोजेक्ट में पंजीकृत खर्च जरूरी है। जमीन की कीमत नहीं जुड़ती पर तैयार शेड 3 साल के किराए के वर्कशेड के लिए होती है। देखिए इसमें आपके फैमिली में सिर्फ एक मेंबर ही ले सकता है। आपके फैमिली में जो भी है, या पति हो या पत्नी हो, मतलब महिला हो या पुरुष हो, सिर्फ एक आदमी को इसका लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ आपकी उम्र 18 से ज्यादा होना चाहिए और आप 8वीं पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने सामने प्रज्ञा केंद्र या ऑफिशियल पोर्टल में जाकर के सारा कुछ जान सकते हो।